हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 15.2। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी इन विच ए बी 5 सेंटीमीटर एंड ए सी और बी सी जो है वो 6.5 सेंटीमीटर वैल्यू है। आप इसमें से वैसे तो आप नीचे कुछ भी ले सकते हो, लेकिन हमने क्या ले लिया, नीचे ए बी ले लिए। आप चाहो तो ए सी और बी सी को भी ले सकते हो। तो मैंने ए बी ले रखे यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपके पास दूसरी मेजरमेंट दी हुई है ए सी एंड बी सी। अब आप यहाँ देखिए, ए सी की जो वैल्यू है वो 6.5 सेंटीमीटर है। तो ए सी का मतलब आपने ए पॉइंट से खींचना 6.5 सेंटीमीटर। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 6.5 सेंटीमीटर स्केल पर आप अपनी कंपास खोल लोगे। ये देखिए, हमने 6.5 सेंटीमीटर की कंपास खोल ली और ए पॉइंट पर रखी और एक आर्क लगा दी। ये आर्क थी ए सी 6.5 सेंटीमीटर। अब आपने क्या करना है, बी सी भी 6.5 सेंटीमीटर है। तो आप क्या करोगे, बी पॉइंट पर कंपास रख के आप 6.5 सेंटीमीटर की आर्क जो है वो भी काट दोगे। जहाँ पर ये दोनों आर्क कटी है, इस पॉइंट को क्या नाम दे दोगे, सी। ठीक है, उसके बाद आप स्केल की हेल्प से क्या करोगे, सी के बीच में आप क्या लगा लोगे, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट लगा लोगे और उसको आप बी से भी ज्वाइन कर दोगे। और उसके बाद आप क्या करोगे, इसको ए से भी ज्वाइन कर दोगे इस टाइप से स्केल की हेल्प से। ये आपके पास क्या बन जाएगी, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। और यहाँ इसकी मेजरमेंट लिख दोगे। ए सी जो थी वो थी 6.5 सेंटीमीटर और बी सी वो भी 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप इसके बाद क्या लिखोगे, स्टेप्स लिखोगे इसके कंस्ट्रक्शन के। वो कैसे लिखोगे आप, तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में पहला आएगा कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सेकंड में आएगा विद ए एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ 6.5 सेंटीमीटर एंड नेम इट पॉइंट सी। की एक से हमने एक आर्क लगाई थी और उसको हमने सी नाम दिया था। फिर उसके बाद क्या किया था, बी एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ 6.5 सेंटीमीटर विच कट द प्रीवियस आर्क एट पॉइंट सी। फिर हमने बी से एक आर्क लगाई थी और जो उसने पिछले वाली आर्क जो हमने ए से लगाई थी उसको सी पॉइंट पर कट कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया ए सी और बी सी को। सो दैट ट्रायंगल ए बी सी इज़ द रिक्वायर्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस इसलिए कि क्योंकि इसमें दो साइड्स सेम है। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसमें है कि ड्रॉ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 6.5 सेंटीमीटर। तो आपको 6.5 सेंटीमीटर की इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करनी है। ठीक है, इसमें हमने क्या ले लिया, एक 6.5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ले ली और इसको हमने नेम क्या दे दिया, ए बी। ठीक है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो क्या होंगी, इसकी तीनों साइड्स सेम होगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, 6.5 सेंटीमीटर की ही कंपास खोल लोगे। ये हमने ए पॉइंट पर कंपास रखी और हमने 6.5 सेंटीमीटर की एक आर्क लगा दी। ठीक है, इसी टाइप से हमने बी पॉइंट पर कंपास रखी और वही 6.5 सेंटीमीटर की जो हमने आर्क थी वो कट कर दी। और जिस पॉइंट पर ये कट की है इसको हमने क्या नाम दे दिया, इस पॉइंट को सी। अब सी पॉइंट पर छोटी सी डॉट लगा लोगे और फिर ज्वाइन कर दोगे, बी सी को ज्वाइन कर देंगे और हम ए सी को भी ज्वाइन कर देंगे। तो ये ट्रायंगल बन जाएगी ए बी सी। इसके बाद आपने इसी टाइप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखे हुए हैं। ठीक है, ये मैंने आपको क्या किया भाई, यहाँ पर इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखकर दिखा दिए हैं। ओके, नाउ अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी आपको क्या करनी है, एक ट्रायंगल ड्रॉ करनी है ए बी सी। ठीक है, तो इसमें आपके पास मेजरमेंट दे रखी है बी सी ए सी और ए बी दे रखा है 3 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है, एंगल ए मेज़र करके दिखाना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले आप क्या करोगे, इसमें नीचे क्या ले लोगे, आप वैसे तो कुछ भी ले सकते हो। तो हम यहाँ नीचे ले लेंगे हमने नीचे ए सी ले लिया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद दूसरी मेजरमेंट है आपके पास ए बी 3 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, स्केल की हेल्प से 3 सेंटीमीटर मेज़र करेंगे। ये हमने 3 सेंटीमीटर मेज़र कर लिया और हमने ए पॉइंट पर कंपास रखी, ये बी के लिए आर्क लगा दी। 3 सेंटीमीटर की आर्क है। उसके बाद ये जो हमारे पास आर्क लगी है ये बी पॉइंट के लिए लगी है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, उसके बाद बी सी दे रखा है 5 सेंटीमीटर। हमारे पास बी का कोई सेंटर पॉइंट तो है नहीं, इसलिए हम सी से भी लगा सकते हैं 5 सेंटीमीटर की आर्क, क्योंकि आप बी से लगाओ लेकिन बी पर सेंटर पॉइंट ना होने की वजह से हम सी का यूज़ कर रहे हैं। अब आप क्या करोगे, 5 सेंटीमीटर की कंपास खोलोगे और सी पॉइंट पर रखोगे और इस बी की आर्क को कट कर दोगे। देखो अब ये कट नहीं हो रही, तब हम दोबारा से क्या करेंगे, ए पॉइंट पर जाएंगे और इस आर्क को हम इस टाइप से दोबारा से इसे कट करके दिखा देंगे।
अब आपके पास जो सेंटर पॉइंट आया ये आया बी के लिए आया। अब आप क्या करोगे, इसे ज्वाइन कर दोगे ए से और फिर ज्वाइन कर दोगे इसे सी के साथ इस टाइप से। तो ये आपके पास हो जाएगी। ए बी जो दे रखी थी मेज़रमेंट ये है 3 सेंटीमीटर और जो बी सी की मेज़रमेंट है वो है 5 सेंटीमीटर। अब आपको इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आपको एंगल ए मेज़र करके दिखाना है। तो आप मेज़र करने के लिए क्या करोगे कि डी का जो ये सेंटर पॉइंट है आप क्या रखोगे, ये आप अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर रखोगे और इसे मेज़र कर लोगे। देखो इस टाइप से लाइन के ऊपर लाइन, तो ये आपके पास ये आ गया एंगल 90 डिग्री का। ठीक है, तो ये एंगल बन रहा है आपका 90 डिग्री का। इसके बाद आप इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लोगे। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में मैंने लिखे हुए हैं कि लाइन सेगमेंट ए सी ड्रॉ करी, उसके बाद ए एस सेंटर से हमने क्या किया 3 सेंटीमीटर की आर्क लगाई, उसको बी नाम दे दिया। फिर सी पॉइंट से हमने क्या लगाई आर्क लगाई 5 सेंटीमीटर की, जिसने प्रीवियस आर्क को बी पॉइंट पर कट किया, ज्वाइन कर दिया ए बी और बी सी को। तो ट्रायंगल बन गई है हमारे पास ए बी सी रिक्वायर्ड ट्रायंगल जो हमें चाहिए थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इसमें एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है जिसमें साइड्स दे रखी हैं 4.4, 5.5 और 6.6 सेंटीमीटर। और दूसरी बार उसके बाद उसमें करना है ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। ये मैंने ट्रायंगल ड्रॉ कर ली। यहाँ मैंने सबसे लॉन्गेस्ट साइड को नीचे बेस में लिया है 6.6 को। उसके बाद मैंने क्या किया 4 सेंटीमीटर की लाइन मैंने आप ए पॉइंट से ड्रॉ किया है और 5.5 सेंटीमीटर की जो आर्क है मैंने बी पॉइंट से लगाकर यहाँ से इस टाइप से ड्रॉ करके उसके बाद मैंने एक ट्रायंगल ए बी सी ड्रॉ कर ली। ठीक है, उसके बाद मुझे खींचना है इसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। वो कैसे खींचते हैं, लॉन्गेस्ट साइड का बोला है तो इसमें लॉन्गेस्ट साइड 6.6 है। तो हमने सबसे पहले क्या करना होता है कि जितनी 6.6 होती है इस लाइन का हमने सबसे पहले क्या करना होता है, आधा देख लो कितना होता है 3.3 होता है। और उसके बाद 3.3 से थोड़ी सी ज़्यादा हमने जो है कंपास खोलनी है, मतलब आधे से ज़्यादा कंपास खोलनी है। जैसे मैंने आधा मेरा जितना भी है उससे मैंने थोड़ी सी ज़्यादा कंपास खोल ली। फिर उसके बाद क्या करना है हमने कि इस टाइप से पेज को करके हमने थोड़ा टेढ़ा करना है। ए पॉइंट पर हमने कंपास रखी, आधे से ज़्यादा कंपास खोलकर एक आर्क अंदर की तरफ लगानी है और एक आर्क हमने बाहर की तरफ लगानी है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, थोड़ा पेज को घुमा लेना है और फिर वही हमने बी पॉइंट पर कंपास रखनी है और इन दोनों आर्क को कट कर देना है इस टाइप से। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, स्केल की हेल्प से जो इन दोनों जो आर्क थी इनका सेंटर पॉइंट आप निकाल लोगे और यहाँ से स्केल की हेल्प से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दोगे इस टाइप से। ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, इसके बाद हम लिखेंगे इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। जो मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चंस में बताए हैं वो सेम ऐसे ही बनेंगे, बस एक लास्ट लाइन जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की वो लाइन आपको लास्ट में ऐड करनी है। ओके, यहाँ मैंने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख कर दिखा दिए हैं कि एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी, फिर हमने ए सेंटर से 4.4 सेंटीमीटर की आर्क लगाई, इसको सी नाम दे दिया। उसके बाद बी सेंटर से हमने 5.5 सेंटीमीटर की आर्क लगाई, इसने प्रीवियस आर्क को सी पॉइंट पर कट किया। उसके बाद ज्वाइन कर दिया हमने ए सी और बी सी को, तो ए बी सी इज़ अ रिक्वायर्ड ट्रायंगल हो गई। उसके बाद परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे किया उसके स्टेप्स लिखकर दिखाए गए हैं यहाँ पर सारे के सारे की। ए सेंटर को लिया हमने और फिर उसका हमने क्या किया, हाफ से ज़्यादा कंपास खोल ली और आर्क लगा दी दोनों साइडों से ए बी की। फिर बी को हमने सेंटर लिया और वही सेम रेडियस से हमने क्या किया, दोनों आर्क को इंटरसेक्ट कर दिया, मतलब कट कर दिया। तो आपके पास आ गया पी क्यू परपेंडिकुलर ए बी। ए साइन जो होता है परपेंडिकुलर का होता है। ओके, इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको क्या करना है कि एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है ए बी सी। तो इसमें आपके पास मेजरमेंट ए बी बी सी और ए सी दे रखी है। यहाँ हमने क्या किया है कि हमने सबसे बड़ी जो वैल्यू ए सी की थी वो नीचे ले ली। उसके बाद आप क्या करोगे, अब आप ए बी ले लोगे 3.5 सेंटीमीटर। तो 3.5 सेंटीमीटर की आप क्या करोगे, कंपास खोल लोगे और ए पॉइंट पर रखकर ये आर्क जो लगा दोगे ये 3.5 सेंटीमीटर की हो जाएगी। उसके बाद है बी सी, ये जो आर्क लगी है बी पॉइंट के लिए लगी है, लेकिन हमें बी पॉइंट लोकेट नहीं हो रहा कहाँ है, तो हम क्या लगा लेंगे सी पॉइंट से हम आर्क लगा देंगे 6 सेंटीमीटर की। 6 सेंटीमीटर की कंपास खोल लो अब आप और सी पॉइंट पर रखकर जो प्रीवियस आर्क थी उसको कट कर दो। इसके बाद आप क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट को। ये रहा आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट, यहाँ से हमने क्या कर दिया, इसको ये इस टाइप से ज्वाइन कर दिया।
बिल्कुल सेंटर में से ज्वाइन करना है आपने इसे। ये बी, यहाँ से ए बी की मेज़रमेंट हम लिख देंगे 3.5 सेंटीमीटर और बी सी की लिख देंगे 6 सेंटीमीटर। उसके बाद इन्होंने बोला है कि तीनों एंगल जो है वो मेज़र करके बताओ। तो हम डी की हेल्प से मेज़र करेंगे एंगल्स को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए पॉइंट पर हम अपने प्रोटेक्टर को रखेंगे। इसे डी को प्रोटेक्टर भी कहा जाता है। तो आप देखिए ये जो आपके पास हमने रखा, ये अप्रॉक्सीमेटली जो है ना 60 डिग्री के नियर अबाउट जा रहा है। ये 60 से थोड़ा सा ये आ रहा है 65 का लग रहा है ये। तो हमारे पास जो ए है वो आ गया, ए एंगल 65 डिग्री का। उसके बाद हम क्या करेंगे, सी पॉइंट पर रखेंगे अपनी डी को और देखेंगे ये कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है आपका 30 डिग्री का। जो बी है इसको हम लिख देंगे 30 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, हम तीसरा जो एंगल बच गया है वो बी पॉइंट का, वो हम एंगल मेज़र करेंगे। ये आपके पास आ रहा है एंगल आपका ये आपका आ रहा है 85 डिग्री का आ रहा है। देखो इधर से हम ऊपर वाले हम इधर को देखेंगे वैल्यूज़ को, तो ये आ रहा है कम से कम 85 डिग्री का। ठीक है, तो आप क्या लिख दोगे इसको 85 डिग्री। ठीक है, अब आप ये देखिए इन तीनों का जो टोटल है आपका 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो टोटल होता है वो 180 डिग्री होना चाहिए। ओके, सो दिस इज़ द एक्सरसाइज 15.2। आप सब बच्चों ने अपनी इसे अपनी नोटबुक में बड़े साफ़ सुथरे तरीके से बनाना है, और जो उसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन थे वो आपने लाइनदार पेज पर लिखने हैं, और जो ड्रॉ करनी है वो आपने प्लेन पेज पर ड्रॉ करनी है। ओके, थैंक्स।